हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सभी को पता है आज 1 अप्रैल है और आज IBPS PO और क्लर्क का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। मॉर्निंग से मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो अभी बना रहा हूँ। तो मेरा भी था IBPS क्लर्क का मेंस फाइनल का रिज़ल्ट। और सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट एग्ज़ाम SBI क्लर्क, ESIC, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड B, IBPS PO, IBPS क्लर्क 2022 का, RRB PO क्लर्क, SBI PO, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और मेनली वो लोग जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले मैं अपना स्कोर शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। सो जनरल अवेयरनेस में मेरे फाइनली सिलेक्शन तो हो चुका है मेरा, ठीक है। और उसके बाद मार्क्स की बात करें तो मैंने जो अटेम्प्ट किए थे जनरल अवेयरनेस में, वो मेरा अटेम्प्ट था 16 मार्क्स, सॉरी 24। मेरा जो अटेम्प्ट था वो 24 था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे, जब जाके 14 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश में जो मेरा अटेम्प्ट था वो 30 अटेम्प्ट था, ठीक है। तो 30 में से मेरा मैक्सिमम 11 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे, तो इतना मार्क्स आए हैं। फिर मेरा अटेम्प्ट रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 23 था, बट उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी थे, तो आई थिंक 26 2 मार्क के 3 क्वेश्चंस थे, तो 26 मेरा बन रहा था, तो उसमें से 22.50 आए। एंड लास्टली जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही। 29 अटेम्प्ट किए थे मैंने और 29 पूरे आए। फाइनली जो मेरा टोटल स्कोर बना है वो 83 बना है, और जिसका मतलब है 41 पॉइंट समथिंग है, जो यहाँ ऊपर लिखा होगा। जो मेरा बना है 41.50 बना है मेरा ओवरऑल जो है आउट ऑफ 100 में से, और 200 में से मेरे मार्क्स हुए 83। तो जो मुझे बैंक मिला है वो मैंने MP से भरा था, MP स्टेट से। तो जो मुझे बैंक मिला है वो मिला है मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अगर कोई है MP से, क्योंकि 15 ही सीट थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बहुत कम लोग होंगे। अगर किसी का है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑल्सो कुछ लोग कहेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेट होने जा रही है, या जो भी है वो अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। अब मेन पर्पस जो मैं जिस चीज़ के लिए बात करने आया हूँ वो ये है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 7 साल लगभग लग चुके हैं। मैं 2015 में ग्रेजुएशन किया था मैंने, ठीक है। हालांकि उसके बाद से प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसके बाद से। तो मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें की है। मैंने गेट क्वालिफाई किया, मैंने ME किया, मतलब मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया डिज़ाइन में। देन 2 से 2.5 साल मैंने जॉब भी की है, प्रिपरेशन की है, बैंक SSC NISL मतलब इंश्योरेंस के एग्ज़ाम दिए, बैंक के एग्ज़ाम दिए, SSC दिया है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, आप लोग ऐसे हताश होने की ज़रूरत नहीं, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। अभी आएगा SBI क्लर्क, ESIC आया हुआ है, ECGC आया हुआ है, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, ठीक है। तो इसे होपलेस होने से कुछ नहीं होगा। देखो, लाइफ में ना 2 चीज़ें होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है वो चीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ की दो ही ऑप्शन खुले रहते हैं, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। ऐसे ही आप या तो पढ़ाई करना है आपको या नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसे हर चीज़ों के दो ऑप्शंस होते हैं। तो आप अभी आज बैठिए और ख़ुद सोचिए आपको प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है कि करना भी और नहीं भी करना है, ये थर्ड ऑप्शन किसी का होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करो प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। आपकी कुछ लोगों की एज होगी जो 28+ हो चुकी होगी, जो PO ही दे सकते हैं, है ना। किसी की एज होगी 27 होगी, जो लास्ट जिनका क्लर्क का अटेम्प्ट लास्ट होगा, ठीक है। मेरी जो एज है वो मैं 27+ क्रॉस कर चुका हूँ। सो बेसिकली ये बात है कि जिन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, वो हताश ना हो, है ना।
मुझे पता है कि ये बोलना आसान है सिलेक्शन के बाद, क्योंकि मेरे भी कई सिलेक्शन, मैंने कम से कम मैं 2016 से बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ प्रिपरेशन। हालांकि मैंने नहीं की, 16 में की थी, 16-17 में, पर उसके बाद जॉब लग गया था एंड छोड़ दी थी। फिर वापस से जॉब छोड़ के वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 में। सो मेरा ये कहना है कि बस आप है ना प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो पूरी जी जान से लगे रहो, और अपने आप को एक टाइम दे दो कि मैं इतने टाइम, साल भर, या जैसे अप्रैल मेरा भी ऐसा था, जब 27 प्लस हो चुका हो तो मैंने सोच लिया था कि 2022 अप्रैल 1 अप्रैल अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम छोड़ दूँगा, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में वापस से ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा अपने आप को एक टारगेट दे दीजिए कि अगर इतने टाइम में 28 की एज में मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। ऐसा नहीं कि होपलेस हो जाना लाइफ में या कुछ भी। समझ सकता हूँ कि चीज़ें कभी कभी अपने हक में नहीं जाती है, तो आपको डील करना पड़ेगा। और पता है सक्सेस क्या होती है? सक्सेस सिर्फ हैप्पीनेस है, आपकी हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी है ना तो आप सक्सेसफुल है। आप पैसे को लेके, कोई कुछ लोग पैसे को लेके सक्सेसफुल बोलते हैं, कोई करियर को लेके, कोई पोजीशन को लेके। तो देखो लाइफ में ना पोजीशन, करियर ये सब चलता रहता है, लेकिन खुशी जो है ना वो बहुत कम लोगों के पास होती है, ठीक है। तो अगर आप हैप्पी है तो आप सक्सेसफुल है, बस। और दूसरी चीज़, लोग क्या कहेंगे और ये सब चीज़ें आती है। तो मैंने जब ये प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट की थी जॉब छोड़ के, तो मुझे बहुत बोला गया था कि तूने अच्छी जॉब छोड़ दी। मेरी जॉब भी अच्छी थी, एमएनसी कंपनी, ओईएम कंपनी में था मैं, तो जॉब मेरी अच्छी थी, वेल सेटल्ड था, सिटी में था, है ना, और सब कुछ अच्छा था। बट मेरा मन था कि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे जिसके कारण मुझे एग्ज़ाम देना पड़ी। वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और मेरी लाइफ जो 7 इयर्स मैंने क्या क्या किया और क्या क्या किया, अगर आप चाहते हैं कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं बैंकिंग में आया और क्या, अगर आप सुनना चाहें तो। सो होपलेस नहीं होना है, आपको हैप्पी रहना है, और आपको लोगों की नहीं सुनना है। आपको बस ये देखना है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो। मैं जब जॉब करता था, तो प्राइवेट जॉब करता था, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरी हालांकि सैलरी ठीक अच्छी थी और काम भी अच्छा था, ऐसा कुछ बुरा काम नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ या इस तरीके से, बट सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, और अदर रीजंस थे मेरे गवर्नमेंट जॉब करने के, ठीक है। सो इसलिए मैं गया। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ हैप्पीनेस, आपकी फैमिली हैप्पीनेस, बाकी अदर कोई नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, पड़ोसी, किसी के मत सुनो। और अगर जवाब भी देना है, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे घर पे ही मेरी मदर जो है, वो मम्मी, वो हमेशा बोलते थे, मतलब अभी 2 साल से जब से हुआ, उन्हें शादी की टेंशन थी कि शादी, जनरली ये हर किसी की होती है शादी के घर पे। तो और मुझे बोलते थे कि जॉब कब लगेगा, जॉब कब लगेगा। तो मेरे पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट टीचर है, तो ठीक है, इकोनॉमिकली हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उनको मजाक मजाक में बोल देता था कि मैं तो कोई जॉब वॉब नहीं करूँगा, मैं तो आपकी सेवा करूँगा, इस तरीके से। तो वो हंस देते थे। और मतलब ऐसे जवाब आप दे सकते हैं मजाक मजाक में, उस चीज़ को मजाक में टाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको 1 साल निकालना है, और उनकी चिंता भी, उनके कंसर्न्स भी जायज़ है, ना जायज़ मतलब ऐसे कोई गलत नहीं है उनके कंसर्न्स, ठीक है। सो आपको डील करना पड़ेगा, खुद ही आपको डील करना पड़ेगा कि आप कैसे डील करते हैं उन सब चीज़ों को लेके। तो आई होप आप समझेंगे, और आज आप ये बनाएंगे आपका टाइम टेबल कि आप इतने टाइम तक अगर नहीं होता है, या नेक्स्ट 1 अप्रैल तक आपका नहीं होता है, तो आप मूव ऑन करेंगे लाइफ में, है ना। कुछ लोग 28 प्लस हो चुके हैं जिनकी एज ख़त्म हो गई होगी, या तो आप, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है घर से, तो आप पीओ की तैयारी कीजिए 30 जब तक आप दे सकते हैं। अगर नहीं स्टेबल है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं, करियर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बस आप खुश रहिए, ठीक है। सो विद दिस नोट कि खुशी रहना ही सक्सेसफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप अगर जिन का सिलेक्शन हो, कमेंट अगर आप करना चाहते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।